हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एक बार फिर से टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज जो है चैप्टर नंबर 4 छपै के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अगर हमारा चैनल जो है आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब पहला क्वेश्चन है कि छपै शीर्षक के रचयिता कौन है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, 2023 के एग्जाम में आप लोगों के लिए आएगा। छपै शीर्षक के रचयिता कौन है। तो देखिए छपै शीर्षक के रचयिता कौन है, तो है सूरदास, कबीरदास, नाभादास, इनमें से कोई नहीं। तो पहला आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नाभादास। क्या हो जाएगा, नाभादास। अब अगला क्वेश्चन है कि नाभादास किस धारा के कवि थे। नाभादास किस धारा के कवि थे। निर्गुण के थे, सद्गुण उपासक राम भक्त थे, सौगुण थे, या इनमें से कोई नहीं। आप देखिए, आप कमेंट करके भी आंसर दे सकते हैं जब तक हम आपको बता रहे हैं। नाभादास किस धारा के कवि थे। निर्गुण धारा के, सद्गुण उपासक धारा राम भक्त थे, सौगुण थे, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सद्गुणो उपासक राम भक्त थे। अब अगला क्वेश्चन है कि नाभादास किसके समकालीन कवि थे। समकालीन यानी उस समय के जाने माने कवि कौन थे जिसके बराबर ये थे। बराबर मतलब उसके समय के, यानी नाभादास किसके समकालीन कवि थे। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ में पढ़े हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। क्या हो जाएगा, तुलसीदास। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। नाभादास का जन्म कब हुआ था। 1550, 1570, 1560, 1565। ये जितना भी ऑप्शन है सब अनुमानित ऑप्शन है कि इसमें हुआ था। तो देखिए 1560 में नहीं हुआ था, 1550 में नहीं हुआ था, 1560 में भी नहीं हुआ था, 65 में भी नहीं हुआ था। तो किस में हुआ था, 1570 में। ये एक अनुमानित है, यह अनुमान लगाया गया है कि नाभादास का जन्म जो है 1570 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास अपना सिर यानी सिर झुका देते थे, झुका लेते थे, अपना सिर जो है झुका लेते थे। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास अपना सिर झुका देते थे, यानी सिर झुकाना या सिर झुका लेते थे। ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि छपै जो है ये दो कवि थे, इसमें एक है कबीरदास, दूसरा सूरदास। तो सूरदास का जो था वो कविता जब सुनते थे तो अपना सर जो था झुका लेते थे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कि भक्तमाल किसकी रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है। देखिए ऑप्शन है सूरदास, नाभादास, कबीरदास, यहाँ कबीरदास लिखा है, कबीरदास और नन, इनमें से कोई नहीं। कबीरदास होना चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं है। देखिए आपको अगर ऑप्शन लगता है तो टिक लगाना है, सूरदास, नाभादास, कबीरदास। तो इसमें जो है भक्तमाल जो है ये नाभादास का, क्या किसका है, नाभादास। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा ऑब्जेक्टिव जितना वैल्यू सब्जेक्टिव का है उतना ही वैल्यू ऑब्जेक्टिव का है। एक एक ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान पूर्वक देखें और टिक करें, क्योंकि एक छूट जाएगा तो दिक्कत होगा। अगला जो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है। किस छंद की व्यंजना हुई है। ऑप्शन है चौपाई, दोहा, छपै, छपै, कवित्त। देखिए चौपाई, दोहा, छपै, कवित्त। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है, तो छपै, छपै की हुई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कबीर किसमें भेद नहीं करते थे।
कबीर किसमें भेद नहीं करते थे। कबीर जो थे किसमें, यानी कबीर दास जो थे किसमें भेद नहीं करते थे। ऑप्शन है हमारा अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में, हिंदू मुसलमान में। तो पाठ में दिया हुआ है और ऐसे भी हम कवि को जानते हैं कि कबीर दास जो थे हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन आज जो है बहुत से टीचर भी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते हैं, बहुत से सामाजिक और तत्व के लोग भी जो हैं हिंदू मुस्लिम में भेद करते थे। लेकिन कबीर दास के सामने जो थे हिंदू मुस्लिम सभी एक बराबर थे। अब अगला क्वेश्चन है कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। ऑप्शन में देखिए स्वामी अग्रदास, स्वामी शुद्धानंद, नर हरिदास, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दीक्षा गुरु कौन थे, अग्रदास। कौन थे, अग्रदास। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, नाभा दास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ। नाभा दास का उदय जो है हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ। तो देखिए नाभा दास का उदय जो हुआ था आधुनिक काल में भी नहीं हुआ था, उसके आदि काल में भी नहीं हुआ था, रीति काल में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भक्ति काल में। ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल में। अब अगला क्वेश्चन है कि पाठ के अनुसार सबके हित की बात यानी वचन कौन करता था। सबके हित की बात कौन करता था, कौन करता था, देखिए कौन करता था, यहाँ देखना है। सूरदास, कबीरदास, जायसी, विद्यापति, कौन करता था, कबीरदास। कौन करते थे, कबीरदास जो थे सबके हित की बात करते थे। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कहानी का अर्थ क्या होता है। कहानी का अर्थ क्या होता है। तो कहानी का अर्थ एक आंख का ना होना, एक कान वाला, अविश्वास और विश्वास। इस ऑप्शन में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्वास हो जाएगा, यानी कहानी का अर्थ जो है यहाँ पर विश्वास से है। अब है सूर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सूर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है। कौन अलंकार है, अनुप्रास। ध्यान दीजिएगा। अगला भी क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, छपय कितनी पंक्तियों का छंद है। छपय कितनी पंक्तियों का छंद है। अब जब देखिएगा चैप्टर निकालिएगा, किताब निकालिएगा, टेक्स्ट बुक दिगंत, तो उसमें देखिएगा कि छपय जो है 6, यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ 4, 6, 5, 7, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है कि नाभा दास का अस्थाई निवास स्थान कहाँ है। नाभा दास का अस्थाई निवास स्थान कहाँ है। नाभा दास का अस्थाई निवास स्थान कहाँ है। वृंदावन, हरिद्वार, काशी, नन, इनमें से कोई नहीं। अब नन मतलब इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वृंदावन हो जाएगा। यानी नाभा दास का जो था अस्थाई स्थान जो था कहाँ था, वृंदावन में। अब क्वेश्चन नंबर 16, भक्त चरित्रों की माला, यानी भक्त चरित्रों की माला है, भक्त चरित्रों की माला है। ऑप्शन में है मुंडमाल, पुष्पमाल, भक्तमाल, रत्नमाल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कीजिए, कॉपी निकालिए और इसको लिख लीजिए, इसको लिख लिया कीजिए ताकि आपको ऐसे छोटी छोटी वीडियो हम आप लोगों के बीच लाएं और बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ कमी दिखे तो भी बोलें क्योंकि हम अभी यूट्यूब पर नए हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि नाभा दास किसके शिष्य थे। नाभा दास किसके शिष्य थे। तुलसीदास, रामानंद, स्वामी अग्रदास। ये बताए भी थे कि दीक्षा गुरु कौन थे, तो अग्रदास थे, तो शिष्य भी तो उन्हीं के हैं। अब अगला है, अगला देखिए, कबीरदास शाखा के कवि थे, यानी कबीरदास किस शाखा के कवि थे। कबीरदास किस शाखा के कवि थे, किस शाखा के। अब सौगुण शाखा, निर्गुण शाखा, सर्वगुण शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये जो थे निर्गुण शाखा के बउआ, ये क्या थे, निर्गुण शाखा के। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। तो आप तो ये जानते हैं,
नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? कबीर और जायसी, तुलसी और जायसी, कबीर और सूरदास, सूरदास और भूषण, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला अगला और लास्ट है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सूरदास जो थे कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। कृष्ण के भक्ति का भूख था सूरदास को, इसलिए अब हो गया। 20 ऑब्जेक्टिव भी लेकर आए हमारा चैनल। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, नए हैं हम, आप भी नए हैं, सब्सक्राइब करें। और हम छोटी छोटी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच भी आए। 12th 11th और 10th के संस्कृत हिंदी, 12th के हिंदी और 11th का हिंदी और ग्रामर लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।